तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बिहार मैप के क्लास नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं। 17 जो टॉपिक का नाम है बिहार के मध्यकालीन इतिहास। बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश क्या है, कब हुआ था और कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए, बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश 1193 से लेकर 1206 के मध्य बिहार एवं उड़ीसा पर बख्तियार खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो बिहार और उड़ीसा पर बख्तियार खिलजी के द्वारा आक्रमण कब किया गया था? तो 1193 से लेकर 1206 के बीच में किया गया था। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण कब किया गया था? तो 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया गया था। तो कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। जो 1324 ईसा पूर्व में बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व था। मतलब कि 1324 ईसा पूर्व में बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व रहा है। और 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया था। और बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व कब रहा था? तो 1324 ईसा पूर्व में रहा है। अब 1495 से 96 ईसा के आसपास सिकंदर लोदी ने बिहार के राज्यपाल दरिया खान नुहानी को बनाया था। दरिया खान नुहानी को बनाया गया था राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल दरिया खान नुहानी को बनाया गया था। कौन बनाए थे? तो सिकंदर लोदी ने बनाए थे दरिया खां को। ठीक है, एक और है जो 1534 ईसा पूर्व में सूरजगढ़ के युद्ध में शेर शाह ने बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया था। मतलब सूरजगढ़ के युद्ध में शेर शाह ने बंगाल के महमूद शाह को हरा दिया था। फिर 1540 ईसा पूर्व में देखिएगा, शेर शाह ने हुमायूं को कन्नौज बेलग्राम बिलग्राम में युद्ध में हराया था। मतलब हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हराया था कौन? शेर शाह ने हराया था 1540 में। तो कन्नौज के युद्ध में हराया गया था। तो शेर शाह ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हराया था कब? 1540 में। कहा था? बेलग्राम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ था? सासाराम में। और रोहतासगढ़ का किला सासाराम में ही है। अब 1543 ईसा पूर्व में रायसीना विजय पर अभियान शुरू हुआ था। 1543 में रायसीना विजय अभियान शुरू हुआ था। अब मेवाड़ विजय 1544 में शुरू हुआ था। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1545 में शेर शाह का मृत्यु हो गया था। 1545 में शेर शाह का मृत्यु मृत्यु हुआ था। देखिए, 1574 से 75 के बीच में बिहार में पुनः मुगल साम्राज्य शामिल हो गया। औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार अजीमुस्सान को बनाया गया। इसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया गया था। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था। एक क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि अजीमा बिहार का पुराना पुराना नाम क्या है? तो अजीमाबाद है। जो औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार अजीम मुस्सान को बनाया था, उसने ही क्या किया? अजीम मुस्सान ही अजीमाबाद के नाम से जाना जाता है। मतलब बिहार के सूबेदार बनाया गया था कौन? अजीम मुस्सान। कौन बनाए थे? तो औरंगजेब बनाए थे अजीम मुस्सान को। और इसका नाम क्या पड़ा? पटना का नाम क्या पड़ा था? तो अजीमाबाद कर दिया गया था। अब फर्रुखसियर का भी राज्याभिषेक पटना में ही हुआ। आपका इस्लामिक सत्ता यहाँ पे खत्म होता है। अब आइए सिख धर्म। देखिए, सिख धर्म से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यहाँ से अभी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन सिख धर्म से आया था कि कौन कौन से राज्य में गुरु गोविंद सिंह, ये गुरु अंगद जो थे, कौन कौन बिहार के कौन कौन जिला से प्रवेश किए? ये सब क्वेश्चन था आया हुआ। देखिए, सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव ने 1506 ईस्वी में बिहार की यात्रा की थी। ठीक है, तो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1526 16 सॉरी सॉरी सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 ईसा पूर्व को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की तथा इनकी मृत्यु 1708 में कर दी गई थी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना, इनकी मृत्यु 1708 में कर दी गई थी। फिर क्या है? फिर से एक बार सिख धर्म पे चलते हैं। देखिए, सिख धर्म में क्या बोला गया सिख धर्म के बारे में। मतलब कि मध्यकालीन में सबसे इम्पोर्टेंट कोई है तो सिख धर्म है। तो सिख धर्म में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस जो पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज हम लोग पढ़ेंगे। सिख धर्म के पहले गुरु का नाम जानिए तो गुरु नानक देव। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या आया था
कि गुरु नानक देव थे जो उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में के रास्ते से राजमहल तक का मतलब यात्रा पूरा तय किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, गुरु नानक देव के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि यात्रा यात्रा कहाँ कहाँ किए थे। यात्रा हाल ही के एग्जाम में माध्यमिक एग्जाम में आया हुआ है, तो गया, गया ठीक है। उसके बाद कहाँ था, उसके बाद पटना, उसके बाद कहाँ था, तो मुंगेर, मुंगेर। उसके बाद कहाँ था तो भागलपुर, भागलपुर ठीक है, भागलपुर। तो आप लोग याद रखिएगा, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। मतलब कि 1506 में बिहार की यात्रा की थी। तो कहाँ कहाँ की थी, क्वेश्चन पूछता है, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर यात्रा की थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर को 1666 को पटना में हुआ हुआ था। फिर गुरु गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की थी तथा उनकी मृत्यु 1708 में कर दी गई थी, ठीक है। हर मंदिर साहिबा पटना साहिबा का सिख धर्म का प्रमुख स्थल है, जिसका निर्माण महारंजीत सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है। महाराज रंजीत सिंह द्वारा हर मंदिर का निर्माण, हर मंदिर साहिबा का निर्माण किया गया था, ठीक है। अ, बाकी तो और फिर क्वेश्चन है, आते हैं बैनवार वंश पे। तो प्रसिद्ध शासक शिव सिंह थे। वैनवार वंश के प्रसिद्ध शासक का नाम क्या था, शासक शिव सिंह। पाल वंश के शासक का नाम गोपाल, अच्छा गोपाल। निर्माण उदनपुरी, उदनपुरी का निर्माण कौन करवाया था, गोपाल ही करवाए थे। उदनपुरी का निर्माण कौन करवाया था, तो गोपाल करवाया था। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था, जो भागलपुर का निर्माण भागलपुर में है। दरभंगा राजवंश का संस्थापक महेश ठाकुर है, महेश ठाकुर है, महेश ठाकुर है। चलते हैं हम लोग, शेरशाह का मकबरा कहाँ, सासाराम में, जान ही रहे हैं आप लोग। देखिए स्रोत पे चलते हैं और लेखक पर। तबकाते नासरी, इसका लेखक का नाम क्या है, तो मिनहाज उल सिराज। तबकाते नासरी का लेखक का नाम क्या है, तो मिनहाज उल सिराज है। तारीखे फिरोज शाही का क्या नाम है, तो बरनी, बरनी लेखक का नाम है। तारीखे फिरोज शाही का लेखक का नाम क्या है, बरनी। वास्तिनकुल, वास्तिनकुल, बास्तिनुल उन्स, जो इख्तान इख्तान देहलवी का लेखक का नाम है, इख्तान देहलवी। अकबरनामा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अकबरनामा का कौन है, अबू फजल है। तुजुके बाबरी किसका है, तुर्क में लिखा। ये देखिए कभी कभी पूछता है, कभी पूछता है कि तुजुके बाबरी कौन भाषा में लिखा गया था, तुर्की भाषा में लिखा गया है। और इसका लेखक का नाम क्या है, तो बाबर ही है। और तुजुके जहांगीरी, ये जहांगीर ने लिखा था। तो एक बार फिर से, तबकाते बाब नासिर किसका है, तो मिनहाज उल सिराज का। और तबकात तारीखे फिरोज शाही किसका, तो बरनी का। बास्तिन उल उनस किसका है, तो इख्तान दे लवी का। और अकबरनामा किसका है, अबुल फजल का। तुजुके बाबरी जो किसका है, बाबर का। और तुजुके जहांगीर किसका है, तो जहांगीर का। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। आपका मध्यकालीन बिहार का तो था जो खत्म हो चुका है। धन्यवाद।